तो हाल एक सेबी का रूल आया है कि जो ब्रोकर है क्या उसको हटा दें। ये जितने भी ब्रोकर हैं जैसे एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो, ये सारे एक ब्रोकर हैं। तो सेबी इन सब का मालिक है। जैसे बैंकों का मालिक आरबीआई है तो सेबी इन सब के मालिक है। और सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका कहना है कि क्या ब्रोकर को हटा दें, इन सबको हटा दे, क्या जो इसमें ब्रोकर आते हैं उसको हटा दे, क्या आपके डायरेक्ट डीमैट अकाउंट में आपका शेयर्स रहेंगे। सेबी बहुत चालाक है और सेबी ने बहुत लोगों को पर्दाफाश भी किया है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फ्रॉड चल रहा है आपके डीमैट अकाउंट और आपके शेयर्स के साथ। तो इन सबको सेबी ने पकड़ा है। अब कई लोगों के मन में डाउट होगा कि ये डीमैट अकाउंट क्या है, ये ब्रोकर क्या है और ये सेबी क्या है और किस तरह का स्कैम, किस तरह का फ्रॉड चल रहा है। इस सब के बारे में विस्तार से बताता हूँ, शांति से सुनो। तो सिंपल आप इतना समझो, आपका एक डीमैट अकाउंट होता है सभी ब्रोकर के पास। आपने कभी ना कभी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा जैसे ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक। और अगर आपके पास नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है उसको मैं आगे बताऊंगा, बट इससे पहले डीमैट अकाउंट क्या है इसको समझ लो। तो जैसे कि आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपके पास कहीं ना कहीं तो अकाउंट होगा। जैसे किसी बैंक में अकाउंट है आपका, अब वो कोई सा बैंक में हो, पीएनबी में हो, एसबीआई में हो, कोटक में हो, एचडीएफसी बैंक में हो, किसी भी बैंक में हो, अगर आपका अकाउंट है और 10,000 रुपये मान के चलिए, अगर आपने अपने बैंक में 10,000 रुपये रखे हैं तो किस अकाउंट में रखे हैं। जैसे अकाउंट होता है दो तरह का, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं और अगर आप उसमें एफडी या फिर आरडी करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो आपका पैसा बढ़ेगा। बट कितने साल के लिए एफडी आरडी करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपने 2 साल के लिए एफडी कर दिया, 2 साल तक अब आपका 10,000 रुपया बैंक वालों का है। 2 साल तक आप उस पैसे को भूल जाइए कि आपने किसी बैंक में डालकर एफडी किया था। 2 साल के बाद आप उस बैंक के पास जाइएगा तो आपको एफडी में अगर 5-6% रिटर्न मिलता है तो वो आपको दे देगा, क्योंकि आपका पैसा सेव है बैंक में। बट इसका फंडा क्या है आपको पता है? आपने 2 साल के लिए अगर बैंक को पैसा दिया 10,000 रुपये, तो बैंक वाला उस 10,000 रुपये को स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ताकि उससे काफ़ी अच्छा उसको रिटर्न मिलता है। और एफडी के जरिए अगर वो आपको 5 से 6% का रिटर्न दे रहा है तो उससे कई ज़्यादा गुना 15%, 18% तक उसको मिला है। तब उसमें से 6% आपको दिया है और बाकी का परसेंट उसके पास है। तो आपका पैसा आपको दे दिया, लेकिन उसमें से जो और प्रॉफिट बना वो उसके पास है। तो इस तरीके से बैंक काम करती है और उनका प्रॉफिट होता है। तो बैंक ये काम सब परमिशन लेके करती है, किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग ये सारे बैंक चलते हैं। अब ये गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो इसके अकॉर्डिंग ही ये सारे बैंक चलते हैं और लोन आपको मिलता है और इसी तरीके से वो कमाते हैं। आरबीआई जो बोलेगी वही सारे के सारे बैंक करते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है जो कंपनियां होती है, बड़े बड़े शेयर होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उसको कौन अनुमति देता है? वो किसके रिगार्डिंग चलती है? तो वो चलती है सेबी के अकॉर्डिंग। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सभी शेयर के, सभी बिजनेस के वो मालिक है। स्टॉक मार्केट सेबी के अकॉर्डिंग चलता है और चलेगा, क्योंकि सेबी इनको बहुत अच्छी तरीके से चलाती है और काफी समय से चलाते आ रही है। बट अगर सेबी का अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हो तो सेबी आपको निकाल देगी और उस पर जुर्माना भी लगा देगी। बट इसी बीच क्या हुआ है, जो ब्रोकर होते हैं हमारे डीमैट अकाउंट में, तो डीमैट अकाउंट देखो, अगर आपने नहीं सुना है ग्रो एप्लीकेशन, एंजल वन और 5 पैसे के बारे में, तो ये एक ब्रोकर ऐप है जहाँ से आप किसी स्टॉक को खरीद सकते हो, बेच सकते हो और मुनाफा कमा सकते हो। ऑलराइट, बट इसके बीच ब्रोकर बैठे होते हैं जो आपके शेयर को, जैसे आपने कोई शेयर खरीदा तो उसके बीच ब्रोकर बैठे हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर एक कंपनी है और इस कंपनी में से अगर आप शेयर खरीदते हैं इसको, तो सबसे पहले वो ब्रोकर के पास जाएगा। ब्रोकर उसको आपसे खरीदवाते हैं और खरीदवाने के बाद उनके डीमैट अकाउंट में भी शो होता है और आपके डीमैट अकाउंट में भी शो होता है। बट आपको क्या लगता है कि आपने उसको खरीद लिया और जो ब्रोकर होते हैं उनके पोर्टफोलियो में आपका जो शेयर खरीदा हुआ है उनका पोर्टफोलियो में ऐड हो सकता है, राइट। और जब आप बेचने जाओगे उस स्टॉक को, अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, अगर वो 1 साल के बाद 1,000 रुपये होता है तो आपने खरीदा और बेचा किसके अकॉर्डिंग? ब्रोकर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी ने आपको खरीदवाया, उसी ने आपको बिकवाया। और जो उसके अंदर का परसेंट है
चार्ज है वो ब्रोकर रख लेता है। तो क्या फायदा ब्रोकर का? तो क्यों ना इन ब्रोकर को हटा दें। सेबी का ये कहना है क्यों ना इन ब्रोकर को हटवा दें। तो जो ब्रोकर हैं जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ये सभी बड़े बड़े ब्रोकर हैं जो आप चलाते हो, ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्ट करते हो, शेयर खरीदते हो। इस सभी के सभी डाटा आपको वो देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो पैसा कमाते हैं। वो कंपनियां क्या करती है, जैसे ये बड़ी बड़ी ऐप हैं, आपके द्वारा खरीदे गए शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती हैं और बैंक के पास दिखाती हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा शेयर्स हैं, आप मुझको लोन दे दो। तो लोन ले लेती है, बट हम बैंक को क्या लगता है कि इसके पास इतने ज़्यादा शेयर्स हैं तो मेरा बैंक का जो पैसा है, लोन है, वो चुका देगी, बट वो शेयर तो आपका रहता है। तो इस तरीके से स्पैम चल रहा है। तो इसको सेबी ने पकड़ा है। अगर सेबी को पता चल जाता है कि इस तरीके का भी फ्रॉड हो रहा है, जरा सी भी गलती हो जाती है, तो सेबी उनको पकड़ लेता है और उसको बंद कर देता है। तो इसको बंद करने के लिए सेबी ने रूल निकाला है। अगर आप इस रूल को तहत ब्रोकर को हटाना चाहते हैं तो आप सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं और ब्रोकर को हटवा सकते हैं। तो सेबी आपसे, पब्लिक से राय मांग रही है कि क्या ब्रोकर को हटा दें, कैसा रहेगा। सीधे आपके डीमैट अकाउंट में शेयर रहेंगे और आप वहां से बेच सकते हो, खरीद सकते हो, जो करना है कर सकते हो। बिल्कुल सेफ रहेगा आपका शेयर, चाहे आप कितने भी लॉन्ग टर्म के लिए रखें, राइट। इसमें कोई ब्रोकर का खेल नहीं रहेगा। क्यों ना ब्रोकर का खेल खत्म कर दें। तो इसको सेबी ने पकड़ा है और इसको हटाने के लिए सेबी ने पब्लिक से डिमांड की है क्या इसको हटा दिया जाए। तो आपका क्या डिमांड है, आप जाके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ब्रोकर हटे तो सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं कि हाँ ब्रोकर को हटा दिया जाए। सो इस वीडियो में इतना ही। तो आप टेंशन फ्री रहो और हाँ, इतने ज़्यादा नॉलेज के लिए आप मुझको सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपसे और भी वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना हो जाए।